मुझे खतरनाक अपराधी की तरह पेश क्यों किया जा रहा है? इस वक्त जब लोकसभा का सत्र चल रहा है, तब आंदोलन और आचार संहिता जैसे पुराने मामले में मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मैं जब जहां जाता हूं, इंफॉर्मेशन सार्वजनिक तौर पर रहता है, पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी होती है, तो फिर मुझे फरार कैसे घोषित किया? पप्पू यादव ने बकायदा अपनी भावनाओं को जाहिर किया है और यह इल्जाम लगाया है कि उन्हें लंबे वक्त तक जेल में रखने की तैयारी है। क्या वाकई में सम्राट की पुलिस पप्पू यादव को लंबे वक्त तक जेल में रखने की तैयारी कर चुकी है? और जिन मामलों में उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी है, यह जानकर आप चौंक जाएंगे और आपको इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि पप्पू यादव को जेल में रखने की पूरी तैयारी सम्राट चौधरी की पुलिस प्रशासन ने तैयार कर रखी है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं, मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 31 साल पुराने मामले में, जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उस मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन अब 2 और मामले में रिमांड लेने की तैयारी है। एक मामला तो तब का है जिस दिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, उस दिन उनके समर्थकों ने इस बात का विरोध किया, जब आपके पास वारंट नहीं है तो आप हमें गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? और उसी मसले को लेकर बुद्धा कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया गया कि पप्पू यादव ने सरकारी काम में बाधा डाला और अब उस मामले में रिमांड पर लेने की तैयारी है। इसके अलावा एक और मामला है जो काफी पुराना है, वो है, आप जानेंगे किस मामले में है। वो मामला है जब बीएसएससी पेपर जो है वो लीक हुआ था और उस मामले में पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन किया था कि जो बीएसएससी का पेपर है वो आखिर लीक कैसे हुआ, और उस मामले में भी पप्पू यादव को रिमांड पर लेने की तैयारी है। ये इसका मतलब साफ है, बिहार सरकार की पुलिस प्रशासन ने पप्पू यादव को लंबे वक्त तक जेल में रखने की पूरी तैयारी कर रखी है और यह मामला और गर्माता जा रहा है। उनके समर्थक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि नीट मामले कांड को दबाने के लिए पप्पू यादव को जेल में रखने की पुलिस साजिशन तैयारी कर रही है। ये कहा यह भी जाता है कि जब पप्पू यादव लगातार नीट के मामले को उठा रहे थे और सरकार चौतरफा गिर रही थी, तब पुलिस प्रशासन के तमाम एक्सपर्ट्स ने, बड़े अधिकारियों ने बैठकर बाकायदा इस सॉल्यूशन को निकाला कि आखिर किस मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जाए। तब उनको 31 साल का पुराना मामला दिखा। उस मामले में बिना वारंट के पहले पहुंचे, बवाल हुआ। यानी क्या जानबूझकर बवाल किया गया था? जब वारंट था तो पहले पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं दिखाया? इसलिए कि पप्पू यादव के समर्थक जो हैं इसका विरोध करें और फिर इस मामले में एक और केस दर्ज कर सके। आप पुलिस प्रशासन की तैयारी को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव को लंबे वक्त जेल में रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है। इस बात पर सवाल तो उठेगा, जिस रात को पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जब उनके पास वारंट था तो वारंट क्यों नहीं दिखाया गया? क्या वारंट इसलिए नहीं दिखाया गया ताकि उनके समर्थक पप्पू यादव खुद इस बात का विरोध करें? कोई भी विरोध करेगा। अगर आप किसी सांसद को गिरफ्तार करने पहुंचते हैं बिना वारंट के सिविल वर्दी में, तो वो सवाल तो उठाएगा कि आपका वारंट कहां है, और फिर आप ये आरोप लगा दें कि जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची उनके समर्थकों ने बवाल किया, इसलिए पुलिस काम में बाधा डालने के लिए एक और केस दर्ज कर दिया। और इसी मामले बुद्धा कॉलोनी में थाने में बाकायदा ये एफआईआर दर्ज किया गया था और उस मामले में रिमांड पर लेने की तैयारी है। एक सवाल तो और उठ रहा है कि लगातार सिविल कोड को उड़ाने की धमकी मिली, क्या पप्पू यादव को जमानत न मिल पाए इसलिए ऐसा किया जा रहा है? और एक गंभीर प्रश्न उठना लाजमी है, क्योंकि ये कुल मिलाकर 7वीं बार सिविल कोड को उड़ाने की धमकी मिली और बाकायदा सिविल कोड को बंद करना पड़ता है। सम्राट चौधरी की पुलिस पर सवाल तो गंभीर उठेंगे कि क्या बिहार पुलिस इतना सक्षम नहीं है कि जो बार बार ईमेल के जरिए, यहां तक कि लास्ट बार फोन करके धमकी दी गई, तो उस अपराधी तक पुलिस पहुंच सकती है? और दूसरी बात, अगर ऐसी धमकियां मिल रही हैं तो क्या बिहार पुलिस सिविल कोड को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती ताकि वहां कार्रवाई जो है वो कार्रवाई जो है वहां की चलती रहे? अगर ऐसे में कोई अपराधी इस तरह की धमकियां बार बार देता रहे तो क्या सिविल कोड बंद करना पड़ेगा? कल अगर हाईकोर्ट को आने की धमकी मिले तो क्या हाईकोर्ट महीनों तक बंद रह सकता है? ये सम्राट चौधरी की पुलिस पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। एक अपराधी जो कहीं दूर बैठा है और ईमेल के जरिए, फोन के जरिए बाकायदा ये धमकी देता है कि सिविल कोड को उड़ा दिया जाएगा, तो क्या सिविल कोड काम करना बंद कर देगा? कल अगर धमकी मिलेगा कि हाईकोर्ट को उड़ा देंगे तो क्या हाईकोर्ट काम करना बंद कर देगा? इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है। अगर ये धमकी मिलती है ईमेल के जरिए, फोन के जरिए कि हम विधानसभा को उड़ा देंगे, तो क्या विधानसभा की कार्रवाई होनी बंद हो जाएगी? ये अपने आप में एक गंभीर जो है वो प्रश्न खड़ा करता है। तो पप्पू यादव को लंबे वक्त तक जेल में रखने की तैयारी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। कहा जा रहा है कि होली तक पुलिस प्रशासन चाहती है पप्पू यादव जेल में रहें। अब देखना होगा कि पप्पू यादव को कब तक ये जेल में रख पाते हैं, पप्पू यादव कब जेल से बाहर आएंगे। लेकिन पप्पू यादव ने खुद गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं और ये कहा है, जब इस वक्त लोकसभा का सत्र चल रहा है, उस वक्त मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है जिसमें कोई खतरनाक अपराधी हूं? मैं जहां जाता हूं इंफॉर्मेशन सार्वजनिक होता है, पुलिस को इसकी जानकारी होती है, फिर भी मुझे फरार घोषित कर दिया गया। और पुराने मामले, जो आचार संहिता से जुड़े मामले हैं, जो आंदोलन से जुड़े मामले हैं, और आंदोलन करना नेताओं का कर्तव्य होता है कि जब सरकारें नहीं सुनती हैं तो सड़क पर संघर्ष करना जरूरी होता है। और ऐसे में पप्पू यादव को 2 मामले में
और दोनों मामले, एक मामला ऐसा है उसी रात को जब वारंट नहीं दिखाने पप्पू यादव के समर्थकों ने विरोध किया था, उस वक्त का मामला दर्ज हुआ था, उसको लेकर रिमांड पर लेने की तैयारी है। और दूसरा एक ऐसा मामला जब बीएसएससी पेपर लीक हुआ था, लाखों छात्र जो सड़क पर थे, उस वक्त पप्पू यादव ने सड़क जाम किया था और उस मामले को लेकर कोतवाली थाना में केस दर्ज हुआ था, उस मामले में भी रिमांड पर लेने की तैयारी है। आपको क्या वाकई में लगता है कि सम्राट चौधरी की पुलिस या नीतीश सरकार की पुलिस कहें पप्पू यादव को लंबे वक्त तक जेल में रखने की तैयारी कर रखी है? और क्या वो ऐसा करने में सफल हो पाएंगे या कोर्ट जो है वो अपना न्याय सुनाएगा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।